तो जी EOBI बुजुर्ग हजरात के लिए बहुत ही अहम नोटिफिकेशन जो कि होने वाले हंगामी इजलास का मैं लेकर आया हूँ। तो बहुत ही अहम नोटिफिकेशन है, ख़ास तौर पर पेंशन को बढ़ाने के हवाले से और पिछले 6 माह के बकाया जात के हवाले से, और 1 जनवरी 2026 को जिन लोगों को बोनस नहीं मिला उसके हवाले से, और 1 जनवरी 2026 को जो ऐलान किया गया था कि आपको सेहत कार्ड और सफ़र कार्ड दिए जाएंगे उनके हवाले से सब चीज़ों के दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सब नोटिफिकेशन को रीअरेंज करके दोबारा से जो है ना जारी किया गया है। खुफिया ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि पेंशन में बेहद तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है इन नोटिफिकेशन के हिसाब से। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में एंड तक डिटेल से बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो को कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तो काइंडली वीडियो का एंड तक लाजमी देखा करें। अच्छा जी, EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात के लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अज़म किया है कि 1 जनवरी की तरह जिन लोगों के साथ हुआ वो अब 1 फरवरी को नहीं होगा। जी नाजरीन, 1 जनवरी को क्या हुआ था कि बहुत सारे तकरीबन 80% लोगों को जो है ना नोटिफिकेशन के हिसाब से पेंशन नहीं मिली थी। पिछले 6 माह के बकायाजात तो मिल गए थे, उसके बाद 1 जनवरी 2026 का बोनस भी मिल गया था। ठीक है, बाकी जो EOBI सेहत कार्ड और EOBI सफत कार्ड उस वो देने तो हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले हो गया था। तो इस बार जो ना वो सारा कुछ दोबारा से बताया गया है। तो आपको डिटेल के साथ मैं हर चीज़ क्लियर बताने वाला हूँ, क्लियर जो है ना दिखाने वाला हूँ कि आपने अब क्या करना है, क्या करेंगे तो आपको ये फलाना फलाना नोटिफिकेशन का फ़ायदा होगा और क्या नहीं करना। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सिर्फ नोटिफिकेशन सुनकर चले नहीं जाना, स्किप नहीं कर देना। नोटिफिकेशन सुनने के बाद उसकी जो हदायत है ना वो लाजमी सुनिए। अगर वो आप मिस कर देंगे तो इसमें आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1 जनवरी को हुआ था, जो मैं नहीं चाहता कि 1 जनवरी को जो आप लोगों के साथ हुआ वो अब 1 फरवरी को भी हो। तो इसलिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखा करें। अच्छा जी, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अज़म किया है, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे मुल्क के सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब और हमारे सूबा पंजाब की जो वज़ीर आला हैं मियाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने इस नोटिफिकेशन में थोड़ी सी जो है ना ये थोड़ी सी मैं क्या कहता हूँ क्या बोलूँ कि थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है। यानी कि वो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, इन नोटिफिकेशन को जो अब जारी किए गए हैं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हाइपर हो जाएंगे या फलाना वरना कोई भी ऐसा काम करेंगे तो उसमें जो है ना वो फिर बाद में मामला सही नहीं होंगे। अच्छा जी, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने खास तौर पर डॉक्टर जावेद शेख को नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दें। ठीक है, उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 6 माह के बकायाजात के हवाले से। तो जैसा कि पिछले नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया गया था कि अब जो आपके बाकी के रहते हैं ना, यानी कि तकरीबन 40% जो आपको मिल चुके थे और बाकी जो 60% रहते थे वो ऐलान किया था कि 2 किस्तों में मिल जाएंगे, यानी कि आधे 1 फरवरी को मिल जाएंगे और आधे 1 मार्च को मिल जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग की गई है कि ये आपको ना ही अब 1 फरवरी को मिलेंगे और ना ही अब 1 मार्च को मिलेंगे। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको सारे कुछ डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, वो इसलिए आपको इन 2 महीनों में नहीं मिलेंगे फिल वक्त नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारी हुकूमत ने जो है ना पेंशन में थोड़ी सी और अपडेट की है, यानी कि पेंशन को अपग्रेड करके नई पेंशनें जो है ना वो तैयार की हैं। तो नई पेंशन तैयार करने के लिए हमारी हुकूमत का जो बजट है ना वो उस तरफ ज़्यादा जा रहा था, इसलिए जो अब पेंशन के बकाया जाता है ना वो अब ये 2 महीने आपको हो सकता है नहीं मिले। फिल वक्त तो यही है, अगर हाँ कोई आइंदा नोटिफिकेशन में कोई और चेंजिंग होगी तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अच्छा जी, जो जो 1 जनवरी 2026 के जो मिल गए थे वो तो मिल गए हैं, बाकी के जो जितने परसेंट भी रहते हैं वो आपको 1 फरवरी और 1 मार्च के बाद मिलेंगे। ठीक है, मार्च के बाद जो भी चौथे महीने में मिलेंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2026 को जिन लोगों को बोनस देने का ऐलान किया था और जिन जिन लोगों को मिल गए थे वो तो अलग बात है, जिनको नहीं मिले थे उनको हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने कल वाले नोटिफिकेशन में ये बताया था कि उनको अब 10,000 के बजाय 11,000 बोनस देंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। वो ये है कि अब आपको ये जो 5-5 ये जो 10,000 बोनस है ना 11,000, ये आपको 1 फरवरी को नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा, इसमें 50% आपको 1 फरवरी को मिल जाएगा और बाकी का जो 50% है ना वो 1 फरवरी को मिलेगा। क्योंकि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने तो खास तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए थे, हदायत भी जारी की थी, तो उन हदायत पर आपने सही से अमल नहीं किया, जिस वजह से आपको 1 जनवरी 2026 नए साल का बोनस नहीं मिला। तो कसूर आपका था और हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके बावजूद हमें जो है ना 1,000 और बोनस देने का ऐलान कर दिया था EOBI बुजुर्ग पेंशन हजरात को। इसमें मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात भी आती हैं, EOBI जो पेंशन लेते हैं। अच्छा जी, अब ये क्या किया गया है कि अब उनके बजट को थोड़ा इफेक्ट हुआ है जिस वजह से, तो उन्होंने जो है ना
पेंशन के जो 6 माह के बकाया जाता है वो इन दोनों से हटाकर 2 महीनों से हटाकर आगे ले गए हैं, और जो बोनस के पैसे हैं उनको दो डिवाइड कर दिया 2 जगहों में, यानी कि यकम फरवरी को मिलेंगे आधे और आधे यकम मार्च को मिलेंगे। अच्छा जी, नोटिफिकेशन लास्ट टाइम ये जारी हुआ था कि आपको 11-11 हज़ार रुपये मिलेंगे, लेकिन इसमें 1,000 इजाफा करके यानी कि 6,000 आपको यकम फरवरी को मिलेंगे और 6,000 आपको यकम मार्च को मिलेंगे। यानी कि थोड़ा डिले तो किया गया है, लेकिन साथ में 500-500 रुपये मजीद इजाफा कर दिया गया है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं यकम जनवरी 2026 को जो ऐलान किया था कि आपको EOBI सेहत कार्ड और EOBI पेंशन जो सफ़र कार्ड है ना वो मिल जाएंगे। उनका प्रोसेस थोड़ा सा लेट करके कहा गया था कि यकम फरवरी को आपको जो है ना वो दोबारा से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें भी अब थोड़ी सी चेंजिंग ये की गई है कि यकम फरवरी को आपको सिर्फ और सिर्फ EOBI सेहत कार्ड मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो EOBI सफ़र कार्ड है वो आपको यकम फरवरी को कोई कार्ड नहीं मिलेगा। उनका प्रोसेस जो है ना वो अगले महीने पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि फरवरी के बजाय मार्च को मिलेंगे। सेहत कार्ड तो आपको यकम फरवरी को ही मिलने जो है ना वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो सेहत सफ़र कार्ड है ना वो उनका भी 1 महीना डिले हो गया है, क्योंकि हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके अलावा नादरा के लिए और भी काफ़ी चीज़ों में लोगों को रिलीफ दिया है, जिस वजह से जो है ना हमारी हुकूमत पाकिस्तान का बजट जो है ना ज़ाहिर सी बात है एक बजट की लिमिट होती है, अनलिमिटेड बजट तो होता नहीं हमारे पास, तो इसलिए उस हिसाब से चीज़ें मैनेज कर रही है हमारी हुकूमत पाकिस्तान। तो आपसे अंडरस्टैंडिंग की जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि आपने अंडरस्टैंड करना है, हाइपर नहीं होना और जाकर EOBI की वेबसाइट पर शिकायत नहीं करनी। वो सारा कुछ आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। अगर थोड़ा डिले किया है तो उसके साथ आपको थोड़ा फ़ायदा भी दिया, यानी कि जैसे कि आपको जो बोनस मिलना था वो 10,000 मिलना था, फिर 11,000 किया गया, अब 12,000 रुपया कर दिया गया, लेकिन उसमें 2 किस्तों में डिवाइड कर दिया गया है। समझ आ रही है? तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और बाकी इन चीज़ों के लिए आपने जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई ना, इसके लिए आपने अपना डाटा देकर अपनी डिटेल सबमिट करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो कहाँ पे करवानी है? EOBI की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे जो मैंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनकी हेडिंग बाकायदा तौर पर वो आपको बड़े बड़े अल्फाजों में शो हो रही होगी, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी तो इंग्लिश में शो हो रहा होगा। अगर आपने EOBI की साइड पे सेटिंग में जाके उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी तो वो उर्दू में शो हो रहा होगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल रहें वो आप सिलेक्ट करके अपनी जो है ना अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इंग्लिश में भी होती है हर साइड और उर्दू में भी होती है, वो आपने सिलेक्ट करना होता है। वो कहाँ पे सिलेक्ट करना होता है? आपने सेटिंग में जाना होता है किसी भी वेबसाइट में, वहाँ पे जाके 2 चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाकर आपने क्लिक करके अपनी लैंग्वेज तब्दील कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करना है। अच्छा जी, अब आखिर पे बात कर लेते हैं यकम फरवरी 2026 को आपको पेंशन कितनी मिलेगी। अच्छा जी, यकम फरवरी 2026 को आपको जो पेंशन का ऐलान है ना वो 30,000 रुपये जो है ना वो कर दिया गया है। ना ही आपको 25 मिलेगी ना ही 28 मिलेगी, सारे नोटिफिकेशन पिछले मुस्तरद करके 30 हज़ार रुपये यकम फरवरी 2026 को आपको पेंशन मिलेगी। हो सकता पहले नोटिफिकेशन ये भी जारी हुए थे, 30,000 से ऊपर के भी जारी हुए थे, कम के भी जारी हुए थे, लेकिन अब सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए आपको यकम फरवरी 2026 को 30 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी, वो इजाफे के साथ।